Good evening guys, this is question number 27 from the chapter of geometrical optics. A light ray is incident normally on the face AB of a right angled prism ABC. तो ये जो ABC है वो राइट एंगल्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल कितना है 50 डिग्री, ना सॉरी 90 डिग्री, ठीक है। और क्या बोला है, अ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन फेस AB। नॉर्मली इंसिडेंट, नॉर्मल इंसिडेंट मतलब होता है ये वाला एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और अब चूंकि ये एंगल 90 डिग्री है और ये वाला भी एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रे इनकमिंग है वो वाला, ये वाली लाइन और ये वाला सरफेस प्रिज्म का कैसा हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक। पैरेलल होने से ये हुआ कि ये एंगल फाई और ये एंगल बराबर हो गया, ठीक है ना भाई। तो बेसिकली ये वाला एंगल अपने को क्या मिल गया, फाई मिल गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, तो ये एंगल फाई हो गया है ना। इतने डिस्कशन से अभी तक अपन ये कंक्लूड कर लिए कि ये वाला एंगल फाई हो गया। व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल फाई फॉर विच द लाइट रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस AC। अब AC में अगर लाइट को रिफ्लेक्ट होना है तो क्या होएगा, TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है भाई, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि ये वाला एंगल शुड बी इक्वल टू व्हाट, क्रिटिकल एंगल से बड़ा, ठीक है ना। तो I शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। और I क्या हो जाएगा 90 माइनस फाइव, ठीक है। 90 माइनस फाइव शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो मैं इसमें साइन लगा देता हूँ, है ना। तो साइन आ जाएगा साइन 90 माइनस फाइव इज शुड बी ग्रेटर देन साइन ऑफ IC, ठीक है। तो साइन 90 माइनस फाइव क्या हो जाएगा भैया, कॉस फाइव हो जाएगा। कॉस फाइव शुड बी ग्रेटर देन, यहाँ पर इक्वालिटी भी लगा दो चाहो तो, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो कॉस फाइव शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, साइन IC। साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये होता है म्यू ऑफ रेयर मीडियम अपॉन म्यू ऑफ डेंसर मीडियम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये रेयर मीडियम यहाँ पर कौन सा है, एयर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। और ये जो प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को क्या दे रखा है, 1.5 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/1.5। तो cos फाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/3 लिख सकता हूँ। अब ध्यान देना कि जैसे cos फाई है ना, या cos थीटा है, जो भी बोल लो, तो थीटा बढ़ाने पे cos की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अगर मैं cos इन्वर्स लगा देता हूँ यहाँ पर, इस इनइक्वालिटी में मैं cos इन्वर्स लगा देता हूँ, तो इनइक्वालिटी बदल जाती है, उल्टी हो जाती है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर जब मैं साइन लगाया था तो साइन लगाते समय ये इनइक्वालिटी नहीं बदली थी। ये प्योर मैथमेटिकल बात है, क्योंकि साइन के साथ क्या होता है, साइन का जो आर्ग्यूमेंट होता है, यानी कि साइन के अंदर जो एंगल थीटा लिखा हुआ है, 90 माइनस फाइव लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, अगर उस एंगल को बढ़ाओगे तो साइन भी बढ़ जाता है। पर कॉस के साथ ऐसा नहीं होता। कॉस को आप देखो 0 से लेकर 90 में क्या होता है, मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री एंगल को आप बढ़ा रहे हो तो कॉस की वैल्यू 1 से लेकर 0 हो जाती है, तो कम होते जाती है। इस वजह से इनइक्वालिटी कॉस या फिर कॉस इन्वर्स लगाते समय उल्टी हो जाती है, ठीक है। तो कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस फाइव विल बी लेस देन इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ 2/3, ठीक है ना भाई। तो इनइक्वालिटी को मैं क्या किया, उल्टा कर दिया। ये था ग्रेटर देन इक्वल टू और ये हो गया लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा फाई। तो फाई शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, कॉस इनवर्स 2/3, ठीक है भाई। अब फाई की वैल्यू इससे या फिर इससे कम होनी चाहिए। फाई इज लेस देन इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2/3 का क्या मतलब हुआ कि फाई की वैल्यू या तो ये हो या तो इससे छोटी हो। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, कॉस इनवर्स ऑफ 2/3। और यही इसका आंसर है। क्या पूछा है यहाँ पर, व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल फाई फॉर विच द लाइट रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस AC। यानी कि अपने को फाई की लार्जेस्ट यानी कि फाई की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो निकल गया, है ना। इनइक्वालिटी का यूज़ किया हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। इनइक्वालिटी का यूज़ करने से ज़्यादा अच्छी फील आती है। और कई बार क्वेश्चन में पूछ देता है व्हाट इज़ द मिनिमम एंगल, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एंगल। मिनिमम और मैक्सिमम की जहाँ बात होती है ना, तो इनइक्वालिटी सॉल्व करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा पड़ता है।
जैसे यहाँ मेरे को समझ में आ गया कि भैया फाई की वैल्यू या तो इतनी हो या तो इससे छोटी हो, तो साफ सीधी बात है कि मैक्सिमम कितनी हो, इतनी हो, इतनी ही हो। ठीक है ना भाई, तो ये है। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।